योर चैनल के जैसा मुझे बार बार कहना पड़ेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आप लोग को नोट्स देने के लिए सोच रहे हैं और आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको हम आपकी बेहतर जानकारी के लिए, आपकी बेहतर सपोर्ट के लिए, आपकी बेहतर तैयारी के लिए हम हमेशा अच्छे करने की कोशिश करते हैं। आप कृपया करके आप इस चैनल पे अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। सपोर्ट कहने का मतलब क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो आपको समझ आता है, पसंद आता है, कुछ जानकारी मिलती है तो वीडियो को शेयर कीजिए। यही तो आपको करना है। आपके लिए हम टाइम निकाल करके वीडियो बनाते हैं ताकि आपको कुछ सुविधा हो सके, और आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। सपोर्ट करने से होता है क्या कि थोड़ा अच्छा फील होता है। सपोर्ट करने से होता क्या है कि और लोग जुड़ सकें और हम और लोगों तक इस सेवा को पहुंचा सकें। चलिए दोस्तों, जो भी हो, टाइम ना लेते हुए आज हम आप लोग को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो है नगर पालिका। अगर आप नगर पालिका से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इससे पहले आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि क्या एक बार विधेयक पारित किया गया, इससे रिलेटेड एक बार विधेयक पारित किया गया वह कानून का रूप ले लिया, क्या दूसरी बार विधेयक पारित किया गया तब कानून का रूप लिया, तीसरी बार विधेयक पारित किया गया तब कानून का रूप लिया गया। इससे रिलेटेड आपको हम सारी जानकारी देंगे दोस्तों। इससे रिलेटेड कुछ जानकारी आपको हम बता दें कि सबसे पहले जब राजीव गांधी की सरकार थी 1989 ईस्वी में, उस समय पहले बार विधेयक पारित किया गया। उस समय लोकसभा में यह विधेयक पारित हुआ लेकिन राज्यसभा में नहीं हुआ। दूसरी बार वीपी सिंह जब सरकार थे उस समय लोकसभा का ही विघटन हो गया। तीसरी बार पीवी नरसिम्हा जब सरकार थे उस समय यह लागू हुआ। उस समय 74वां संविधान संशोधन हुआ। उसी समय हमारे संविधान में 9A भाग 9A जोड़ा गया, अनुसूची 12 जोड़ी गई। इसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आपके 18 कार्य जोड़े गए। सारी जानकारी से रिलेटेड हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले कुछ चीज़ों को देख लीजिए। कुछ चीज़ों को देखने का मतलब ये है कि लोगों के बीच बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है कि नगर पालिका किसे कहते हैं, नगर पालिका का व्यवस्था कहाँ अपनाया जाता है और नगर पंचायत की व्यवस्था कहाँ अपनाई जाती है। नगर पंचायत की व्यवस्था कहाँ अपनाई जाती है कहने का मतलब ये है कि अगर जहाँ जनसंख्या आपका 40,000 से 1.5 लाख तक जनसंख्या है, वहाँ आपका नगर पालिका जैसी व्यवस्था को अपनाई जाती है। यहाँ ये भी देखा जाता है राज्यपाल के द्वारा कि यहाँ का जनसंख्या कितना है, दूसरा जनसंख्या घनत्व कितना है, यहाँ से सरकार कितने रेवेन्यू का इकट्ठा कर रही है, यहाँ से कितना रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है। चौथा, यहाँ के जो लोग हैं, मतलब जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनको कितना रोजगार प्राप्त है, किस क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त है। ये सारी चीज़ें आपके राज्यपाल देखते हैं। तो ऐसी जगह पे जहाँ जनसंख्या आपका 40,000 से 1.5 लाख के बीच है, वहाँ नगर पालिका जैसी व्यवस्था को अपनाया जाता है। अब ये नगर पंचायत क्या है, नगर पंचायत की व्यवस्था कहाँ अपनाई जाती है, तो समझिए अब चीज़ों को। ये गांव है और ये आपका शहर है। वैसे गांव जो कुछ दिनों के बाद शहर बनने वाले हैं, अर्थात वैसे क्षेत्र जो ना तो पूर्ण रूपेण गांव हैं और ना ही पूर्ण रूपेण शहर हैं, लेकिन वे शहर बनने की ओर अग्रसर हैं। पहले गांव थे लेकिन कुछ दिनों के बाद वे शहर बनेंगे। ऐसे क्षेत्रों में नगर पंचायत जैसी व्यवस्था को अपनाई जाती है। प्रश्न पूछे कि ठीक है, यहाँ की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ की जनसंख्या 40,000 तक की अगर यहाँ जनसंख्या इस क्षेत्रों में है तो यहाँ नगर पंचायत जैसी व्यवस्था को अपनाई जाती है। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। सामान्य जानकारी पहले आपको देंगे, फिर इसका निर्वाचन क्या होता है। नगर पालिका में लोग कैंडिडेट काम करते हैं, जिससे हम लोग उनके पार्षद होते हैं, उनके अध्यक्ष होते हैं। सारी चीज़ें के बारे में, उनका निर्वाचन कैसे होता है, इस चीज़ को देखेंगे। आरक्षण किसको दिया गया है, किनको नहीं दिया गया है, अगर दिया गया तो कितना दिया गया है, कार्यकाल क्या होता है उनके अध्यक्ष और उनके कार्य के संबंधित सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
सामान्य जानकारी में पहले हम आपको यह भी बता दें कि पहली बार विधेयक कब लाया गया था। पहली बार विधेयक लाया गया था वो राजीव गांधी के सरकार में विधेयक लाया गया था अगस्त 1989 में यह विधेयक लाया गया था। ठीक, और इस समय जो संविधान संशोधन 65वां संविधान संशोधन था। दूसरी बार जो लाया गया वो सितंबर में लाया गया 1990 ईस्वी में। इस समय जो थे वे वीपी सिंह की सरकार थी। तीसरा बार जो लाया गया वह पीवी नरसिम्हा की सरकार थी। ये सितंबर 1991 में लाया गया। ठीक, देखिए चीज़ों को आप समझिएगा। राजीव गांधी जिस समय सरकार थे उस समय लाया गया, अगर डेट पूछे तो 1989 में लाया गया था, उसमें 65वां संविधान संशोधन। इस समय लाया तो गया भाई, लेकिन यह जो विधेयक था वो लोकसभा में पास हुआ लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हुआ। दूसरा बार लाया गया तो लोकसभा भी गठन हो गया। तीसरी बार जब लाया गया तो 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 ईस्वी में। ठीक है, 1992 ईस्वी में जब संविधान संशोधन हुआ तब इस चीज को जोड़ा गया था। ठीक, अब जब 74वां संविधान संशोधन हुआ तो इसके अंतर्गत नगर पालिका जैसी व्यवस्था को जोड़ा गया। नगर पालिका जैसी व्यवस्था को जोड़ने के क्रम में आपके 9 ये जोड़े गए, भाग 9 ये जोड़े गए। ये अनुसूची आपकी 12 जोड़ी गई, संविधान में अनुसूची 12 जोड़ी गई। इसमें कार्य जो जोड़े गए उसमें 18 कार्य जोड़े गए। ठीक, अगर अनुच्छेद की बात करें तो 143 ता से लेकर के 143 या छा तक जोड़े गए। चीज़ों को आप लिख लीजिएगा। देखिए अभी अगर बोला जाए कि टोटल संविधान में भागों की संख्या कितनी है, 20 है। अनुसूची की संख्या आपकी कितनी है, 12 है। ठीक है, और अगर मूल रूप से अनुच्छेद की बात करें तो 395 है। मूल रूप से संविधान में अनुच्छेदों की संख्या बात करें तो 395 है। हालांकि अगर मूल रूप से ना देखा जाए तो अभी 445 से भी ऊपर है। कहने का मतलब ये है कि मूल रूप से कहने का मतलब ये है कि संविधान का जिस समय निर्माण हुआ था उस समय अनुच्छेदों की संख्या 395 थी। लेकिन अब क्या किया गया, संविधान संशोधन जोड़ा हुआ। संविधान संशोधन होने के क्रम में क्या होता है, अगर देखिए आप अनुच्छेद 19 को देखिए, 19 में क्या लगा दिया जाता है। 19 पहले था, संविधान संशोधन हुआ 19A 19B 19C 19D, जो ABCD करके लगाया गया बाद में संविधान संशोधन के तहत। तो यही से ना आपका अनुच्छेद बढ़ के 445 450 भी से ज़्यादा हो गया है। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो 395 अनुच्छेद ही हैं। ठीक है, पहले आप लिखिए इसे। उम्मीद है चीजें आप लिख लिए होंगे, लिखे नहीं तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न ये आता है कि सबसे पहले झारखंड में नगर पालिका की व्यवस्था कहां अपनाई गई, तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो नगर पालिका की व्यवस्था झारखंड में रांची में अपनाई गई। अगर डेट पूछे तो 1969 में अपनाई गई। जस्ट यहाँ देखिएगा, चीज़ों को कंपेयर कीजिए। रांची में नगर पालिका जैसी व्यवस्था को जो अपनाई गई उन्हें 1969 में अपनाई गई, और नगर निगम की व्यवस्था 10 साल बढ़ा दीजिए, इतना समय में नगर निगम की व्यवस्था अपनाई गई। कहने का मतलब ये है कि रांची में सबसे पहले नगर पालिका की व्यवस्था अपनाई गई। अब ये नगर पालिका 10 साल के बाद परावर्तित होकर नगर निगम में बदल गई, नगर निगम में
बदल गई। तो सबसे पहले रांची में नगर पालिका का भी व्यवस्था अपनाया गया था, सबसे पहले नगर निगम की भी व्यवस्था अपनाई गई है। अगर आप चीज़ों नगर निगम से रिलेटेड जानकारी नहीं प्राप्त की है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाएं, नगर निगम से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त करें। देखिए अब आता है कि जो नगर पालिका में लोग को कैंडिडेट काम करते हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है, इस चीज़ को देखिए। तो इनका निर्वाचन से संबंधित अगर बात करें, ठीक है, तो ये निर्वाचन से संबंधित बात करें तो जनता इस कैंडिडेट को अपने से चुनती है, ये अपने से चुनती है, अर्थात कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष तरीके से चुनती है, अपना मत खुद देती है, तो ये प्रत्यक्ष तरीके से चुनती है। लिख दीजिए, प्रत्यक्ष तरीके से चुनती है, प्रत्यक्ष नगर पालिका को ना पहले वार्ड में बांट दिया गया है। वार्ड में देखिएगा, आपके रिलेट कीजिएगा, आप शहर में वार्ड भी होते हैं जिसे हम लोग पार्षद कहते हैं, पार्षद कहते हैं, ठीक है। अब ये पार्षद क्या होता है, चीज़ों को देखिए, वार्ड से निकला हुआ कैंडिडेट को हम लोग पार्षद कहते हैं। जैसे आप नहीं समझ पा रहे तब आपको समझाते हैं, जैसे विधान मंडल या विधानसभा, बोलिए विधानसभा से निकला हुआ कैंडिडेट को हम लोग क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं, ठीक है। संसदीय क्षेत्र से निकला हुआ, संसदीय क्षेत्र से जीता हुआ कैंडिडेट को हम लोग क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं, ठीक। विधानसभा से निकला हुआ कैंडिडेट को हम लोग विधायक कहते हैं, जिसे आप लोग एमएलए के नाम से जानते हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। और संसदीय क्षेत्र से निकला हुआ व्यक्ति को आप लोग सांसद कहते हैं। जस्ट उसी तरह से वार्ड से निकला हुआ व्यक्ति को हम लोग पार्षद कहते हैं। और यह पार्षद का चुनाव डायरेक्ट जनता करती है, ठीक। अब देखते हैं कि आरक्षण, नगर पालिका जैसी व्यवस्था में आरक्षण का भी बात किया गया है। आरक्षण का बात तो किया गया है जहां एससी और एसटी और एससी, ठीक ना, जिसे हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये हो गया अनुसूचित जाति और ये हो गया अनुसूचित जनजाति को विशेष छूट दी जाती है। विशेष छूट उनको, वहाँ की जनसंख्या कितनी है एससी एसटी की, उनके अनुपात में उनको छूट दी जाती है। विशेष रूप से यहाँ महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को आरक्षण ये दिया गया है कि नगर पालिका में जितने भी आपके सीट हैं, नगर पालिका के सीटों में से 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाता है। क्या किया जाता है, महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाता है, ठीक। एससी एसटी के लिए तो आपके छूट है, प्लस कैंडिडेट यहाँ महिलाओं की बात आती है, तो टोटल सीटों में से 1/3 सीटें आपको महिलाओं के लिए रिजर्व की जाती है, आरक्षित किए जाते हैं, ठीक। अब आता है इनका कार्यकाल क्या होगा। इससे जो आपके कैंडिडेट निकलते हैं इनका भी तो चुनाव होता है। हम आपको क्या बताएं, इनका चुनाव डायरेक्ट जनता करती है, तो इनका कार्यकाल भी होना चाहिए ना। तो इनका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। क्या होता है, 5 वर्षों के लिए होता है। लेकिन ये नहीं है फिक्स, राजनीतिक पद में कोई ऐसा फिक्स नहीं है। अब वे असंवैधानिक रूप से काम करते हों, अगर वे किसी को 5 वर्ष के लिए फिक्स कर दिया जाए तो दिक्कत है। अगर ये किन्हीं को 5 वर्षों के लिए अगर फिक्स कर लिया जाए तो ये मनमानी करना स्टार्ट कर देंगे। कहने का मतलब ये अपने रूल के तहत नहीं चलेंगे, अपने मन के तहत चलेंगे। अगर ये अपने मन के तहत चलते हैं तो इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित किया जाता है तो ऐसी अवस्था में, अगर आप विश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो ऐसी अवस्था में इन्हें अपने पद से निकलना पड़ेगा, अर्थात 5 वर्ष के लिए रहता है।
लेकिन सही सलामत से वो कार्य करें तो, लोगों में असंतुष्टि की भावना ना जागे तो, नहीं तो उन्हें पहले भी गिराया जा सकता है, अर्थात 5 वर्ष से पहले भी गिराया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ चीज़ें एक और चीज़ें, मान लिया जाए 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल था, 4 वर्ष 4.5 वर्ष कर दीजिए, ठीक है, 4.5 वर्ष लगता है कि 4.5 वर्ष इनका हो गया है, इनको गिराया जाए। अब इनका 6 महीना ना बचा था, अब 6 महीना बचा था इनके पास कार्यकाल, तो ये 6 महीना के लिए इनके अविश्वास प्रस्ताव नहीं पारित किया जा सकता है। 6 महीना के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं पारित किया जाता है। अगर 4.5 साल है तो 5 साल इनको होने दीजिए, 6 महीना में कितना दंगी फसाद कर ले, ठीक। अब आता है इनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात। देखिए, यहाँ के कैंडिडेट जब चुन के जाते हैं, यहाँ के कैंडिडेट जनता चुनती है। अब जनता चुनती है पार्षद को, ठीक, पार्षद को ना जनता जानेगी, यहाँ जनता इनको चुन के भेजी है, लेकिन इनके भी कोई अध्यक्ष होते हैं, इनके भी कोई अध्यक्ष होते हैं, कोई उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष का काम क्या होता है, जैसे आपके विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, जैसे लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, जस्ट उसी तरह से यहाँ भी एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष का काम क्या होता है, सभी कैंडिडेट को संचालित करना, निर्देश देना। तो यहाँ भी यही कैंडिडेट का काम है, इनको संचालित करना। लेकिन देखिए, इनके पास पावर है, लेकिन यहाँ नामित प्रकार की शक्ति इनके पास है। अध्यक्ष के पास नामित प्रकार की शक्ति है, अर्थात कह सकते हैं नगर पालिका के अध्यक्ष के पास सिर्फ नामित प्रकार की शक्ति है। वास्तविक शक्ति प्रशासनिक अधिकारी के पास होती है। नगर पालिका की वास्तविक शक्ति प्रशासनिक अधिकारी के पास होती है और नामित प्रकार की शक्ति आपके अध्यक्ष के पास होती है। अब अध्यक्ष अगर कोई कारणवश उपस्थित ना हो तो वैसे समय में वैसे मौके पे अध्यक्ष का काम आपके उपाध्यक्ष संभालेंगे, अध्यक्ष के काम आपके उपाध्यक्ष संभालेंगे, ठीक। अब आता है इनका कार्य क्या है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका हम कार्य का वर्णन करते हैं। आपको हम बताएं कि इनके जो नगर पालिका के अंतर्गत 18 कार्य सौंपे गए हैं, 18 कार्य सौंपे गए हैं। 18 कार्य में सबसे महत्वपूर्ण आप लिख लीजिए, आपको चाहिए तो हम इसका 18 कार्य की सूची भी दे सकते हैं, लेकिन 18 कार्य की सूची आप जो मेन है उसको देख लीजिए। ये 18 कार्य में इसका क्या आता है, स्वास्थ्य से सुविधाएं देने की काम इन्हें आती है, ये सफाई से रिलेटेड चीज़ों को ध्यान रखेंगे, सड़क पे आपका लाइट है या नहीं है ये चीज़ों का ध्यान नगर पालिका रखेगी, स्वास्थ्य सफाई सड़क से रिलेटेड, आपका प्राथमिक शिक्षा आपके क्षेत्र में दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं, इसका ध्यान भी आपके नगर पालिका रखेंगे। सार्वजनिक काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मतलब सार्वजनिक जगहों पे कुछ चीज़ों का अगर निर्माण करवाना हो तो वे नगर पालिका करवाते हैं। सीधे सीधे आप समझिए कि नगर पालिका को जिस क्षेत्र में जिस नगर पालिका की एक एरिया दी जाती है, उस एरिया में इस सारे क्षेत्रों में विकास करवाना होता है। मोटे तौर पे ये समझिए, नगर पालिका का काम होता है इन सारे क्षेत्रों में ध्यान रखना, इनका विकसित करना। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। इनके कार्य से रिलेटेड इनके अंतर्गत 18 कार्य सौंपे गए, जैसा कि हम बताएं, ठीक। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति की योग्यता क्या होनी चाहिए। अब इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपको योग्यता बतानी क्या है दोस्तों। जिस समय मैं आपको बता रहे थे विधानसभा के बारे में आपको बता रहे थे कि विधानसभा के सदस्य बनने के लिए उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, बस वही योग्यता इन नगर पालिका सदस्य बनने के लिए भी वही योग्यता होनी चाहिए, वही योग्यता जो एक एमएलए की योग्यता होती है। बस एक चीज़ आप लोग यहाँ याद रखिएगा दोस्तों कि नगर पालिका
चुनाव लड़ने के लिए आपको उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन किसी भी एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए, विधानसभा सदस्य बनने के लिए आपको उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। बस यही अंतर है, सिर्फ व सिर्फ अंतर है आपका वर्ष का, मतलब उम्र का। ठीक है, अगर आप विधानसभा से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप सारी चीज़ों को देखें, यकीन दिलाते हैं दोस्तों, फिर किसी तरह की डाउट या किसी तरह की परेशानी आपके मन में नहीं आएगी और आप अच्छे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज़ों को लिख लीजिएगा दोस्तों कि ये पहले ये नगर पालिका अपनाने और नगर पालिका जैसी व्यवस्था को किसी शहर से हटाने का जो पूरा हक था वो राज्यपाल को था, लेकिन जब 74वां संविधान संशोधन हुआ तो यह हक इनसे छीन लिया गया। अब राज्यपाल किसी भी नगर पालिका को अपने मन से हटा और अपना नहीं सकती है, क्योंकि अब ये संवैधानिक हो चुका है, बोलिएगा संवैधानिक हो चुका है। मतलब ये है कि इसी के कारण आपके 74वें संविधान संशोधन हुए, आपके संविधान में 9 ये जैसे भाग जोड़े गए, अनुच्छेद जोड़े गए, जैसा कि आपको हम अनुच्छेद बताएं। अब ये अनुसूची 12 जोड़ी गई, तो अब ये संवैधानिक हो गए। अब इनको राज्यपाल अपने मन मुताबिक हटा नहीं सकते हैं, अपने मन मुताबिक अपना नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, इनसे संबंधित कुछ हक इन्हें भी दिया गया है। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी तरह की डाउट या किसी तरह की परेशानी आपके मन में आ जाती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।